नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बन रही हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश की भलाई के लिए कई बड़े निर्णय लेते रहते हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की बैठक हुई, जिसमें 5 जिलों में ई भूमि पोर्टल के माध्यम से 148 एकड़ भूमि की खरीद को मंजूरी मिली है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश एक नई कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबंधित जिला उपायुक्तों के साथ SPLPC की बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उपायुक्तों को निर्देश देते हुए बताया कि 1 महीने में इन जमीनों की रजिस्ट्री करवाना सुनिश्चित की जाए और भूमि खरीदने के बाद प्रस्तावित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक में भूमि खरीद की मंजूरी दी। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में SPLPC की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भूमि की खरीद को मंजूरी दी। झांझ कला में नहर आधारित जलापूर्ति योजना के निर्माण के लिए मंजूरी दी। करीब 5.39 एकड़ भूमि की खरीद को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंजूरी दी। रानिया गांव में वाटर वर्क्स के लिए लगभग 35 एकड़ भूमि की खरीद को स्वीकृति दी। हिसार में OP जिंदल नलवा डिस्ट्रीब्यूटरी के विस्तार के लिए 4 एकड़ भूमि की खरीद को मंजूरी दी। चरखी दादरी में जेल के निर्माण के लिए गांव भैरवी में करीब 98 एकड़ जमीन की खरीद को मंजूरी दी। फरीदाबाद में दिल्ली मथुरा रोड से मुजेसर तक रेलवे लाइन क्रॉसिंग के लिए करीब 1 एकड़ भूमि को मंजूरी दी। हिसार में बास टाउन में बने वाटर वर्क्स को अपग्रेड करने के लिए STP बनाने के लिए 5.12 एकड़ को मंजूरी मिली। बैठक में जुड़े भूमालिकों ने पारदर्शी तरीके से सरकारी परियोजनाओं के लिए ई भूमि पोर्टल के माध्यम से भूमि की खरीद के लिए शुरू की है और इस पहल के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार भी व्यक्त किया है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि वर्तमान सरकार किसानों और गरीब का भला सोचती है। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण एक लंबी प्रक्रिया थी, जिसके कारण विभिन्न विकास परियोजनाओं में अनावश्यक देरी होती थी। इसीलिए हमारी सरकार ने एक प्रणाली विकसित की है, जिसके तहत ई भूमि पोर्टल के माध्यम से किसानों और भूमालिकों से बातचीत कर उनकी सहमति से भूमि खरीदी जा रही है। वहीं इस बैठक में ऊर्जा मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला सहित संबंधित जिलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रस्तावित सरकारी परियोजनाओं के लिए अपनी जमीन देने पर सहमति जताने वाले भूमालिक भी मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नशे के खिलाफ अभियान की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री ने साइक्लोथॉन के जरिए फिट हरियाणा की एक नई शुरुआत की है। नशा मुक्ति की अलख जगाने आज साइकिल रैली गुरुग्राम पहुंची, जहां ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा को नशा मुक्त बनाने के संकल्प के साथ 1 सितंबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साइक्लोथॉन रैली का शुभारंभ किया था, जो अब गुरुग्राम जिले की सीमा में प्रवेश कर चुकी है। गुरुग्राम जिले में साइक्लोथॉन रैली को प्रवेश करने पर महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव, पटौदी के विधायक सत्यप्रकाश जरावता समेत बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाओं, स्कूली बच्चों ने जोरदार स्वागत किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया अभियान को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये नई पहल की शुरुआत की है। इससे पहले भी मनोहर लाल ने युवाओं को ड्रग्स से दूर रखने और नशा बेचने वाले नेटवर्क पर शिकंजा कसने के लिए हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों के लिए पंचकुला में एकीकृत सचिवालय स्थापित किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पूरे देश में आयोजित रन फॉर यूनिटी को भी ड्रग्स के खिलाफ लड़ने के खिलाफ एक मुहिम चलाई थी। मुख्यमंत्री ने नशे के आदी लोगों को इससे उबारने के लिए एक और सुधार कार्यक्रम की शुरुआत की थी और इसी कड़ी में राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो अब तक जारी है। राहगिरी कार्यक्रम में हर शहर के स्कूली बच्चों सहित हर आयु वर्ग के लोग भाग लेते हैं और मुख्यमंत्री के फिट हरियाणा, फिट अपना शहर के संकल्प को दोहराते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस नेक कार्य में शामिल साइकिल वाहक विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं, जो जन जन को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता की अलख जगाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलावासी निश्चित रूप से अपने जिले को नशा मुक्त रखेंगे और दूसरे लोगों को भी जागरूक करेंगे। पटौदी के विधायक सत्य प्रकाश जरावता ने साइकिल रैली का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये अनुकरणीय मुहिम चलाई है। हर किसी को इस मुहिम का हिस्सा बनते हुए हरियाणा प्रदेश को नशा मुक्त बनाने में अपना सक्रिय योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समाज के हर उस क्षेत्र को छुआ है जिससे देश आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से शुरू की गई ये मुहिम निश्चित रूप से हमारी वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित रखने का काम करेगी। पटौदी क्षेत्र से गुरुग्राम की सीमा में प्रवेश करने वाली साइक्लोथॉन यात्रा को लेकर क्षेत्रवासियों में विशेष उत्साह था। पटौदी हलके के गांव खलियाकी, गुड़ाना, राजपुरा, जाटौली, खंडेवाला, तिरपड़ी, बसुंडा, डाबोदा से होते हुए फरूखा नगर में प्रवेश करने के दौरान यात्रा के रूट में विभिन्न स्थानों पर ग्रामीणों ने घर के बाहर खड़े होकर पुष्प वर्षा करते हुए साइक्लोथॉन वाहकों का अभिवादन और उत्साहवर्धन किया। वहीं यात्रा के दौरान विभिन्न गांवों में युवाओं ने साइक्लोथॉन रैली में शामिल युवाओं के साथ सेल्फी लेकर सभी प्रकार के नशे से दूर रहने का प्रण भी लिया। जनता टीवी के लिए गुरुग्राम से आकाश खुराना की रिपोर्ट। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज भिवानी पहुंचे, जहां उन्होंने भिवानी जेल के विस्तारीकरण योजना का उद्घाटन भी किया है। दरअसल 12 एकड़ भूमि पर करीब 30 एकड़ की लागत से नई जेल बनकर तैयार होगा। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भिवानी जिला में लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से 12 एकड़ में बनकर तैयार हुई जेल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश के जेल विभाग से जुड़े कर्मचारियों को पुलिस कर्मचारियों की तर्ज पर बसों में फ्री आवागमन की सुविधा शुरू की जाएगी। तो वहीं कैदियों के लिए कौशल विकास के वर्कशॉप समेत तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है जेल। इस अवसर पर जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, कृषि मंत्री जेपी दलाल, स्थानीय सांसद धर्मवीर सिंह समेत स्थानीय विधायक और तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी घोषणा में जेल कर्मचारियों की ट्रांसफर पॉलिसी में कपल केस की नीति शुरू करने की घोषणा भी की। इसके तहत पुलिस कर्मचारी की पति या पत्नी के सरकारी कर्मचारी होने पर उन्हें अपने पति या पत्नी के नजदीकी हस्तांतरण की सुविधा मिल जाएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कैदियों के लिए भी उनकी डाइट में 10 रुपए प्रति डाइट बढ़ोतरी की घोषणा भी की, ताकि कैदियों को अच्छा खान पान मिल सके। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 10 करोड़ रुपए कैदियों के भोजन के लिए दिए जाने की घोषणा भी की। मैंने जब ये विषय कहा तो हमारे मोहम्मद अकील साहब ने बताया कि जब मिलने के लिए कैदियों को मिलने के लिए परिवारजन आते हैं तो बीच में एक शीशे का पारदर्शी एक पार्टीशन है, इधर भी फोन है उधर भी फोन है। अंतर क्या किया गया कि जो विजिटर है उस गैलरी को तो एयर कंडीशन बनाया गया, लेकिन जहाँ कैदी है उसको एयर कंडीशन नहीं बनाया, वो सिर्फ पंखे की हवा में रहेगा। थोड़ी देर में उसको लगेगा बस बहुत हो गया, गर्मी हो रही है, चलो बाहर जाओ। नहीं तो दोनों ऐसी हो गए तो ना उसका उठने का मन करेगा ना उसका उठने का मन करेगा। तो कुछ अंतर तो बना के रखने पड़ते हैं। बहुत सीमित व्यवस्थाएं उनकी सुविधा के नाते उनको एंटाइटल्ड हो दी जाती हैं,
कोई भी कोई सुविधा मांगे उस प्रकार की नहीं दी जाती है। लेकिन फिर भी जैसा मैंने बताया कि हमारा जो आशय है वो आशा यही है कि एक कैदी वो आए, सुधर करके बाहर जाए। आज वैसे भी 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं शिक्षकों के प्रति आदर पूर्वक सम्मान में प्रणाम करता हूं। शिक्षक हमारे जीवन को बदलता है, लेकिन ऐसे मौके पर कोई व्यक्ति जेल में चला जाता है और उसका कोई अध्यापक उसको पता लगता है कि मैंने इसको बचपन में पढ़ाया, बड़ा होकर के ये अपराध करके जेल में चला गया, मन में उसके भी दुख होता है। हो सकता है कि कहीं इसकी शिक्षा में मेरे द्वारा कमी रह गई हो, माता पिता को दुख होता है, हो सकता है हमारे द्वारा कोई कमी रह गई हो, लेकिन किसी एक के कमी की बात नहीं है। कुल मिलाकर के कई बार वातावरण व्यक्ति को अपराध करने पर मजबूर करता है। वातावरण बनाने में समाज की भूमिका होती है। तो समाज में हम सब लोग अच्छा वातावरण बनाएं, जेलों के अंदर अच्छा व्यवहार उनके साथ करें, कैदियों के साथ। और कैदी अगर सुधर के बाहर उसको भेजना चाहते हैं तो जो हमारे एम्प्लॉइज हैं जेल के, वो भी एक उदाहरण के तौर पर एक शिक्षक की भूमिका ही रखें कि उनके साथ व्यवहार शिक्षक का करें, उनको पढ़ाएं, उनको बताएं, उनको संस्कार दें। तो एक शिक्षक की भूमिका आज के इस अवसर पर जरूर हमको याद रखनी चाहिए। और ये बात महात्मा गांधी जी ने भी एक बार जब उनसे पूछा गया कि अपराध बहुत बढ़ रहे हैं, अपराध के रोकने के लिए क्या करना होगा, तो उनका उत्तर था कि अपराध को रोकने के लिए कानून व्यवस्था तो अपना काम करेगी जो करना है, लेकिन अपराधी के लिए संदेश ये है कि गलती होने पर उसको अपने आप को सुधारने के लिए उसको आत्म स्वीकारोक्ति ये जरूर कराना चाहिए। गलती हुई उसको मान ले, आधा सुधार उसमें आ जाता है। तो इसलिए कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार हम करेंगे तो निश्चित रूप से इस पर हम आगे बढ़ेंगे। और चूंकि अभी हमारे सारे सिस्टम अंग्रेजी कानून व्यवस्था के हिसाब से चल रहे हैं, बहुत चीजों का सुधार करने की आवश्यकता कानूनी रूप से भी है। मुख्यमंत्री ने 10 करोड़ रुपए के अलावा 1 करोड़ रुपए की अलग से कैदियों को मिठाई खिलाने की घोषणा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जेल में कैदियों के लिए टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू किए जाने की घोषणा भी की। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा प्रदेश में जेलों के विस्तारीकरण से हमें खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन जो लोग अपराधी बन चुके हैं उनके लिए बेहतर व्यवस्था करना राज्य का दायित्व बनता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में लगभग 26,000 कैदी, जबकि 22,000 कैदियों के रखने की क्षमता हरियाणा प्रदेश के जिलों में। इसके चलते लगभग 4,000 कैदियों को रखने की व्यवस्था की जा सके। रेवाड़ी में एक जेल जो अपनी इस समय बन रही है, लगभग 85-90% का उसका काम हो गया है। उसको आने वाले 6 महीने के बाद फरवरी 2024 में वहां पर कैदियों को रखा जा सकेगा, ऐसे मुझे बताया गया है। तो उसका भी उद्घाटन उस समय किया जाएगा। इसी प्रकार से फतेहाबाद में हमने जेल के लिए जमीन खरीद ली है। योजना में यह है कि हर जिला केंद्र पर जेल होनी चाहिए, ताकि कैदी तो जहां चला गया वो कैद में रहेगा, लेकिन जो बाद में लोग मिलने जुलने आने जाने वाले रहते हैं उनको भी तो कठिनाई होती है। आखिर उनको भी जिला केंद्र पर, हेडक्वार्टर पर अपने जो भी परिवार का सदस्य है किन्हीं भी कारणों से जेल में चला गया, उसको मिलने के लिए स्वाभाविक आना जाना पड़ता है, तो उनकी भी सुविधा ध्यान रखनी पड़ती है। और बहुत बड़ी जेल एक साथ एक जगह रखने से कई बार जेल के अंदर भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसलिए सब जिला केंद्रों पर अच्छी जेल बने, तो हमने फतेहाबाद में जमीन खरीद ली है। और कल ही यानी कल 4 तारीख को हमने चरखी दादरी में भी एक 62 एकड़ जमीन, बल्कि जरूरत 40 की थी, लेकिन और कुछ चरखी दादरी नया जिला बना है, इस नाते से कुछ और ऑफिस की काम आएगी, तो हमने 98 एकड़ जमीन कल ही खरीदी है चरखी दादरी के कार्यालय और जेल को मिलाकर के। इस मौके पर ऊर्जा एवं कारागार मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, कृषि मंत्री जेपी दलाल,
सांसद धर्मवीर सिंह और भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। वहीं पंचकुला में हमारे भारतीय संस्कारों का महत्व विषय पर संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भौतिक निर्माण के साथ साथ युवाओं में अच्छे संस्कार होने के महत्वपूर्ण विषय पर बल दिया है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा को नशा मुक्त बनाना मुख्यमंत्री मनोहर लाल का लक्ष्य है, जिसको लेकर प्रदेश के कई जिलों में नशा मुक्ति अभियान के चलते साइक्लोथॉन यात्रा निकाली जा रही है और प्रदेश में नागरिकों को नशे के खिलाफ जागरूक भी किया जा रहा है, ताकि हरियाणा का हर एक नागरिक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सके। इसी कड़ी में पंचकुला में हमारे भारतीय संस्कारों का महत्व विषय पर संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भौतिक निर्माण के साथ साथ युवाओं में अच्छे संस्कार होने के महत्वपूर्ण विषय पर बल दिया है। उन्होंने बताया कि जीवन में भौतिक निर्माण के साथ साथ मनुष्य में अच्छे संस्कारों का समावेश होना अत्यंत आवश्यक है। इस दिशा में हमारा पूरा समाज जितना आगे बढ़ेगा और भारत देश उतनी ही तरक्की करेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि संस्कारों से दृष्टिकोण बनता है और इस प्रकार के आयोजनों से संत समाज की ओर से युवाओं में अच्छे संस्कार उत्पन्न करने का वातावरण देने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि युवाओं में अच्छे संस्कार उत्पन्न करने को लेकर हरियाणा में 1 सितंबर से नशा मुक्त अभियान के तहत साइक्लोथॉन का आयोजन किया जा रहा है। इस साइकिल रैली के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने युवाओं में ज्ञान और शिक्षा के माध्यम से अच्छे संस्कार पैदा करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हमारे उत्तम और मजबूत संस्कारों के कारण आज पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। सौभाग्य की बात है, क्योंकि ऐसे संतों के सानिध्य में इतने विषय हमारे सामने आए, हमारे जीवन को दिशा देने के लिए ये बहुत आवश्यक है। पिछले दिनों में 5 मई को संत समाज को उनका वंदन करने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए मैंने आवास पर उनको निमंत्रण किया था। उस समय कुछ विषयों की चर्चा हुई थी और उसी समय अपने प्रदेश की युवा पीढ़ी, इसको संस्कारित किया जाए, इसकी दिशा ठीक की जाए, ताकि देश और प्रदेश का जो भविष्य है वो युवाओं के कंधे पर है। तो एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन आगे के लिए विचार किया गया कि कैसे हरियाणा को ड्रग फ्री हरियाणा ऐसा बनाया जाए। तो अभियान शुरू करने के लिए स्वामी संपूर्णानंद जी ने सबसे पहले उस 5 मई के बाद अगर वो कार्यक्रम किया तो सबसे पहले आपने किया। संतों ने अपने अपने आश्रमों में कार्यक्रम की यात्राएं शुरू की और उस यात्रा में एक यात्रा हमने अभी 1 सितंबर को पूरे हरियाणा की यात्रा हमारा जो युवा है वो जाएगी। 24 तारीख की रात्रि को 23 तारीख की रात्रि को पंचकुला भी आएगी। 24 प्रातःकाल यहाँ से चल करके यमुनानगर जाएगी और 25 प्रातःकाल वहां से चलकर वापस करनाल में उसका समापन होगा। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आध्यात्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को समाज में अच्छे संस्कार मिलते हैं और ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहां भगवान श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में संस्कार की बात कर रहे हैं। गीता का ये उपदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। गीता हमें जीवन जीने की कला सिखाती है और जीवन में हमारा मार्गदर्शन करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गीता के सार को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। संस्कारों की बात आखिर क्यों की जाती है? इस संस्कारों की बात इसलिए की जाती है कि हमारा मनुष्य जीवन एक सामूहिक जीवन है और इस सामूहिक जीवन में यदि संस्कार नहीं होंगे तो फिर पशु में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं रह जाता है। जैसा हमारे यहाँ लिखा गया है शास्त्रों में कि आहार
लेकिन मनुष्य जो है, मनुष्य के बारे में कहा गया है विद्याहीना पशु भी समाना। अगर विद्या नहीं है तो फिर वो पशु ही है। तो सामाजिक प्राणी के नाते पशुओं में और हमें अंतर इतना ही है कि हमारे पास ज्ञान होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, संस्कार होना चाहिए, हमारे काम करने की पद्धति ऐसी होनी चाहिए कि हम सह अस्तित्व के नाते एक सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। एक हमारी सभ्यता, भारतीय संस्कृति, इसके हिसाब से समाज जीवन दुनिया देख रही है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लिए गए संकल्प के अनुसार भारत को अगले 3 वर्षों में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के क्लब में शामिल होना है। हम इस दिशा में आगे बढ़ते हुए निरंतर तरक्की की राह पर अग्रसर होंगे। इसके साथ ही हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि पुराने समय में विदेश के युवा भारत में ज्ञान लेने के लिए, लगातार शिक्षा लेने के लिए, संस्कृति और सभ्यता के बारे में संस्कारों का ज्ञान लेने के लिए आते थे। हमें फिर से भारत के उसी संस्कार को मजबूत और सशक्त बनाना है। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा, पंचकूला के मेयर कुलभूषण गोयल, पुलिस आयुक्त शिवास कविराज, कालका की पूर्व विधायक लतिका शर्मा सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, पौधागिरी अभियान का शुभारंभ कब किया गया था। इसका सही जवाब है ए, 15 जुलाई 2018। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं हनीफ खान। हनीफ, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नई शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हैं तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है करनैल सिंह, जो कि यमुनानगर से ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के पद पर काबिज हैं। सुनिए। सरकार की तरफ से वैसे तो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही है। अभी थिएटर की बात करूं, थिएटर हर एक डिस्ट्रिक्ट में थिएटर की प्रैक्टिस के लिए थिएटर सेंटर चलाए जा रहे हैं। अभी हमारे तेजली सेंटर में थिएटर की प्रैक्टिस कराई जा रही है। वहाँ पर बच्चों की लगभग 50 के आसपास बच्चे थिएटर में पार्टिसिपेंट्स के रूप में भाग ले रहे हैं और वो एक अच्छी प्रैक्टिस है। इसके अलावा अभी पिछले कुछ दिनों पहले हमारे पूरे स्टेट से लगभग 200 बच्चे बेंगलोर गए थे। साइंस, जो बच्चे साइंस में रुचि रखते हैं उनको वहां पर जो इंटेलिजेंट थे, जिन्होंने कुछ पोजीशन हासिल की थी साइंस में, तो उन बच्चों को सभी को बेंगलोर ले जाया गया कार्यशाला में। तो वहां पर वो लगभग 1 हफ्ते की कार्यशाला थी। उनके साथ टीचर भी गए थे साइंस के, जो पीजीटी और टीजी थे, और ये काफी अच्छा उनका अनुभव रहा है वहां पर। इसके अलावा हमारे सभी विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी विद्यालयों में स्मार्ट टीवी लगाए गए हैं, जो एक यूनिक एक्सपीरियंस है और एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है। आज की डेट में पब्लिक और ये प्राइवेट स्कूल्स हैं, इनमें भी स्मार्ट टीवी नहीं है, लेकिन आज की डेट में हमारे सभी गवर्नमेंट स्कूलों में, ऑलमोस्ट सभी स्कूलों में स्मार्ट टीवी लगे हैं। उन स्मार्ट टीवी के माध्यम से बच्चे अब लाइव और ऑनलाइन जो हमारे सब्जेक्ट मैटर होते हैं सिलेबस रिलेटेड, उसमें ऑनलाइन भी वो टीचर वहाँ उनको पढ़ाते हैं और उनको बहुत ही, मैं खुद जाके उनको देखता हूँ, टीचर उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से बच्चों को उनके माध्यम से पढ़ते हैं। बच्चे बड़े इंटरेस्ट लेके उसके माध्यम से स्टडी करते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, हरियाणा सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है ये। बच्चों को स्मार्ट टीवी मिल रहा है अपनी अपनी क्लासेस में। अब हमारे क्लासरूम स्मार्ट बन चुके हैं हरियाणा गवर्नमेंट के स्कूलों के, और ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर।
हरियाणा में हर खेत स्वस्थ खेत मोबाइल ऐप को कब लॉन्च किया गया था? ए 29 अक्टूबर 2021, बी 12 अगस्त 2019, सी 16 जून 2022, डी 17 जुलाई 2018। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।